उत्तर प्रदेश के जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जानवरों के बीच एक टूटू नाम की चिड़िया रहती थी। टूटू नाम की चिड़िया सुबह सुबह अपने लिए खाना ढूंढने के लिए जा रही थी कि अचानक से उसको प्यास लग जाती है। इसलिए वो नदी के किनारे उतरने का निश्चय करती है। जब वो नदी के किनारे जाती है तो वो देखती है कि नदी के किनारे एक सोने का बहुत सुंदर सा हार पड़ा हुआ है। अरे, ये तो सोने का हार दिखाई देता है और देखने से तो लग रहा है कि बहुत महंगा है। लगता है ये किसी पंछी का है और गलती से यहाँ गिर गया है। ये हार जिस भी पंछी का है, मुझे इस हार को उस पंछी को वापस करना चाहिए। इसी सोच के साथ वो हार लेकर पीहू चिड़िया के पास जाती है। पीहू बहन, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? नहीं बहन, ये हार मेरा नहीं है, ये शायद किसी दूसरे पंछी का होगा। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पीहू, ये तो बहुत कीमती है। फिर सोनपरी चंपू कबूतर के पास जाती है। चंपू कबूतर, क्या ये सोने का हार तुम्हारी पत्नी का है? नहीं टूटू, ये हार मेरी पत्नी का नहीं है। वो तो कल ही मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई है। अरे कबूतर, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे वो मायके चली गई? वो बोल रही थी कि सोने का हार खरीदूं। मैंने उससे कहा कि कुछ दिन बाद खरीद देता हूँ, लेकिन उसको तुरंत चाहिए था और इसी गुस्से में वो घर से चली गई। ठीक है कबूतर, मैं मिट्टू तोते के पास जाती हूँ, शायद उसको पता हो ये किसका है। अब सोनपरी हार लेकर उस तोते के लिए निकल जाती है। मिट्टू तोते, क्या ये हार तुम्हारा है? नहीं सोनपरी, ये हार मेरा नहीं है। अरे, इतना महंगा हार हमारे पास कैसे आ सकता है? तुम ऐसा करो, तुम सोन चिड़िया के पास चली जाओ, हो सकता है उसको पता हो ये हार किसका है। इसके बाद टूटू चिड़िया सोनपरी चिड़िया के पास चली जाती है। सोनपरी बहन, देखो ना, क्या ये हार तुम्हारा है? नहीं टूटू, ये हार मेरा नहीं है। ये हार हो सकता है किसी अमीर पंछी का हो। देखो ना, कितना महंगा लग रहा है। फिर सोनपरी कालू कौवे के घर जाती है। काली कौवी, देखो ना, क्या ये हार तुम्हारा है? हाँ टूटू, ये हार तो मेरा ही है। मैं कब से इसको ढूंढ रही थी, ना जाने कहाँ गिर गया था। सोनपरी वो हार देकर वहाँ से चली जाती है। अरे प्यारी, ये हार तो मैंने पहले कभी तुम्हारे पास नहीं देखा। अरे पतिदेव, तुम सही कह रही हो, ये हार मेरा नहीं है। मुझे ये हार ना बहुत अच्छा लग गया था, इसलिए मैंने उस टूटू चिड़िया से झूठ बोल दिया। इधर जंगल के राजा और रानी बहुत परेशान होते हैं। महाराज देखिए ना, मेरा फेवरेट सोने का हार चोरी हो गया है। मुझे कुछ भी करके मेरा वो सोने का हार चाहिए। वो मेरे पूर्वजों की आखिरी निशानी है। आप चिंता ना करें रानी, हम अभी अपने सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजते हैं। फिर जंगल का राजा अपने चील वफादारों को जंगल के हर पंछी के घर की तलाशी लेने के लिए भेज देता है। वो राजा के भरोसेमंद जंगल के सभी पंछियों के घर की तलाशी लेते हैं और अंत में जब वो कौवे के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वो हार मिलता है और वो पकड़कर उन दोनों कौवे को राजा के पास लेकर आते हैं। चोरी के इल्जाम में राजा उन दोनों को पिंजरे में बंद कर देता है।